गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। सेकेंड फाइलम फाइलम सिलेंट्रेटा हम डिस्कस कर रहे थे। इस फाइलम में हमने डिस्कस किया कि बॉडी की दो मेन फॉर्म्स हो सकती है, पॉलिप और मेडुसा। ठीक है, पॉलिप और मेडुसा जो फॉर्म है उसमें क्या होगा, पॉलिप फॉर्म जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रहेगी और मेडुसा जो फॉर्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होगी। पॉलिप फॉर्म है जो वो नॉन मोटाइल थी, मतलब मूवमेंट शो नहीं कर पा रही थी, और जो मेडुसा फॉर्म है वो मोटाइल रहेगी। नेक्स्ट फिर हमने एक डिस्कस किया था एक प्रॉपर्टी मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में क्या होगा, ऑल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल फेस, मतलब पॉलिप फॉर्म थी जो वो मेडुसा में कन्वर्ट हो रही थी, मेडुसा फॉर्म है जो वो पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। इस कन्वर्जन को, इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल रहेंगे हमारे पास ओबेलिया और फाइसेलिया जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बॉडी कैविटी। देखो, फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में ट्रू सिलोम की फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब वो एसिलोमेट्स है। सो वहां पे क्या होगा, अ कैविटी कोल्ड सिलेंट्रॉन। ठीक है, कुछ एक एक्स्ट्रा कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिलेंट्रॉन बोल रहे हैं, इस फाइलम के मेंबर्स में प्रेजेंट होगी। इस कैविटी का एक और नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो वर्ड का मतलब क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। वेस्कुलर का मतलब जो फ्लो हो रहा है सब्सटेंसेस का, मतलब कंडक्शन से रिलेटेड है। सो इस कैविटी के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का विद इन द बॉडी। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में कौन सी कैविटी प्रेजेंट है, सिलेंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम पोरिफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे क्या है, सेल्स ने ग्रुप बना लिया है और ग्रुप से हमारे पास टिश्यूज की फॉर्मेशन हो गई है। सिमेट्री कौन सी रहेगी, रेडियल सिमेट्री रहेगी, मतलब सेंटर से कोई प्लेन पास होगा और ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में कट कर सकता है। जर्म लेयर्स क्या होंगी, ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स भी क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। सेम ऐसे ही ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। और जो कोई भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, एक जिलेटिनियस का मतलब थोड़ी जेली लाइक सी लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। वो इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। अब जो ये बॉडी वॉल है, मतलब जो जर्म लेयर्स हैं, वो दो लेयर से मिलके बनी होगी। ठीक है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और बीच में क्या प्रेजेंट है, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया एक नॉन सेलुलर और अनडिफरेंशिएटेड लेयर रहेगी। ठीक है, अब जैसे हमने फाइलम पोरिफेरा में पढ़ा था कि वहां पे आउटर जो लेयर थी उसको हम क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म, और इनर जो लेयर है मतलब एंडोडर्म, उसको क्या बोलते हैं, क्वेनोडर्म। सेम यहाँ पे भी क्या है, दो डिफरेंट नेम रहेंगे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के लिए। एपिडर्मिस है जो वो क्या बना रही है, सबसे आउटर लेयर बना रही है, इट मीन्स ये क्या है, एक्टोडर्म। गैस्ट्रोडर्मिस क्या है, डर्मिस का मतलब लेयर ना, ये इंटरनल लेयर बना रही थी, सो इसीलिए ये क्या बन गई, एंडोडर्म। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या आई, मीजोग्लिया लेयर आई। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस है ना, आउटर लेयर, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। ठीक है, ब्लास्ट और साइट्स दोनों क्या है, सेल्स की ही सेल के लिए टर्म यूज की जाती है। ब्लास्ट क्या होती है, स्टार्टिंग फेज होगा किसी भी सेल का, और साइट क्या होता है, मैच्योर जो सेल्स होती है उन सेल्स के लिए हम साइट्स वर्ड का यूज करेंगे। तो ब्लास्ट और साइट्स का मतलब सेल्स से ही लेंगे हम। नीडोब्लास्ट और जो नीडोसाइट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी हैंगिंग सी सेल होंगी, लटकी हुई सी सेल्स होंगी, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ स्टिंगिंग ऑर्गन। एक ऑर्गन है जो लटकने में इनकी हेल्प करना, हैंग करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उससे बनेगी निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट्स जो है उनके पास दो चीजें होंगी, एक तो कैप्सूल होगा और एक थ्रेड ट्यूब होगी। ठीक है, न्यूडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन बॉडी एंड टेंटिकल्स। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा
है जो उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हम हाइड्रा का एग्जांपल ले, जो कि क्या है, फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है, तो उसकी बॉडी पे ये ऐसे अपेंडिसेस आउटर निकली हुई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, और ये टेंटिकल्स हमेशा किस में हेल्प करेंगे, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती है। नीडोब्लास्ट सेल्स किस में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में ही हेल्प करेगी। एक नीडोब्लास्ट सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, ये एक नीडोब्लास्ट सेल बनाएगी। ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल के क्या क्या पार्ट होंगे, एक तो वहां पे कैप्सूल प्रेजेंट है, कैप्सूल का मतलब ये स्वोलन सी फुली हुई सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और एक क्या राइज होगी है वहां पे, थ्रेड ट्यूब। ठीक है, अब नीडोब्लास्ट सेल्स को हम निमेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गन है जो उससे अराइज हो रही है, उस पार्ट पे बनी हुई है, स्टिंगिंग ऑर्गन पे बनी हुई है, तो नीडोब्लास्ट बोल दीजिए, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, निमेटोसाइट बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये निमेटोसाइट की स्ट्रक्चर है, नीडोब्लास्ट की स्ट्रक्चर, जिसमें एक कैविटी, कैप्सूल और एक थ्रेड ट्यूब प्रेजेंट है, ट्यूब जैसी सी स्ट्रक्चर और जो थ्रेड जैसी सी है। अब कोई भी सेल उसमें न्यूक्लियस भी होगी। अब नीडोब्लास्ट में ये फाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा थिंग है। ठीक है, नीडोब्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट थी, टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट थी, तो ये हमारे पास टेंटिकल्स है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होंगी, ये कैप्सूल और ये इनका क्या है, थ्रेड ट्यूब। ठीक है, फिर नीडोब्लास्ट हैं जो, उनका फंक्शन क्या होगा, ये हेल्प करेंगे टू डिफेंस, मतलब ऑर्गेनिज्म की रक्षा करने में हेल्प करेंगे, और टू कैप्चर द प्रे, प्रे का क्या होता है, जो शिकार है उसको पकड़ने में ये हेल्प करेंगी। देखो हैंगिंग सी है ना, तो लटक रही है और इजीली उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ सकती है। इनमें नर्व सेल्स भी होती हैं। देखो जो एपिडर्मिस है ना, उसकी बात करें, एपिडर्मिस में हम फर्स्ट क्या पढ़ी, नीडोब्लास्ट सेल्स, नीडोब्लास्ट के बाद सेकेंड जो सेल्स होती है वो होती है प्रिमिटिव सेल्स और नर्व सेल्स, मतलब जो पहले, प्रिमिटिव का मतलब क्या, पहले वाली है। ठीक है, बहुत एडवांस नर्वस सिस्टम नहीं है, बेसिक सा नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होगी। इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब क्या होता है, दो सेल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है, मतलब जो स्पेस बनेगा हमारे पास। देखो मान लो ये हमारे पास दो सेल्स थी, ठीक है, ये दो सेल्स है, इनके बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस स्पेस में अगर कोई नई सेल बन जाए तो उन सेल्स को बोल देंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनके पास क्या होती है, टोटीपोटेंसी होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, पावर टू डिवाइड। ठीक है, बार बार वो डिवाइड करती रहेंगी। और क्या सेल्स प्रेजेंट होंगी, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म की सेल्स थी। नेक्स्ट हमारे पास है गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस किसकी तरह एक्ट कर रही है, यहाँ पे एंडोडर्म की तरह एक्ट कर रही है। इसमें भी कुछ सेल्स होती है डाइजेस्टिव सेल्स। गैस्ट्रो वर्ड का मैंने आपको बता दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड टर्म की बात करेंगे। यहाँ पे डाइजेस्टिव सेल्स प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स मतलब दो सेल्स के बीच की जो सेल्स, और कुछ सेंसरी सेल्स और कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट है। सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स किस में हेल्प करती है, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।